चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच पत्र से लड़ाई जारी है। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे चिराग पासवान पर यह आरोप लगता है न सिर्फ चाचा की तरफ से, बल्कि जमुई की जनता भी कहती है कि चिराग ने विकास नहीं किया है। चिराग पासवान कब आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को पता तक नहीं है। पानी की समस्या बड़ी समस्या है, पीने के लिए भी पानी जमुई की जनता को नहीं मिल रही है। यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पानी हम लोग का बहुत पीने का फजत हो रहा है, तो क्या करें, हम लोग पड़ल है अपना। पूरे इस टोला में एक ही चापाकल है, एक ही चापाकल है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के दो सहयोगी दल आपस में पत्र के माध्यम से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सबसे पहला पत्र चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से लिखा गया पशुपति कुमार पारस को, चूंकि पशुपति कुमार पारस कई इंटरव्यू में उनकी पार्टी जो है वो लगातार ये कर रही है कि चिराग पासवान ने जमुई में कोई विकास नहीं किया है, जमुई ये जाते तक नहीं है, क्षेत्र की जनता से मुलाकात तक नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। काम होता है कि नहीं सांसद की तरफ से? कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं, काम का नाम ही नहीं लीजिए आप। नहीं, खाली जुमलाबाजी करता है। चिराग जी आते हैं? नहीं, कभी नहीं, लोग आते भी नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं। 14 से 19 अब 24 होने वाला है। नहीं, 2 बार चुनाव जीता लेकिन आया नहीं कभी वो। फिर वादा क्या किए चुनाव में आप लोगों से? कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद चिराग पासवान के जमुई के जिला अध्यक्ष ने पत्र लिखा पशुपति कुमार पारस को, जिसमें तमाम कई बातों का जिक्र किया गया है। अगर हम इस पत्र को शॉर्ट में पढ़े तो चिराग पासवान द्वारा किए गए काम जो उनके पार्टी के लोग बता रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को इसमें एक एक पॉइंट करके दर्शाया गया है। कुल 15 पॉइंट में चिराग पासवान की उपलब्धियों को इसमें दर्शाया गया है और कहा गया है कि किस प्रकार से चिराग ने जमुई का विकास किया है, जिसमें 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण की बात कही गई है। 19 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण की बात कही गई है। साल 2024 के बजट में झाझा बटिया रेल लाइन के लिए 494 करोड़ की राशि की स्वीकृति के साथ ही 23 करोड़ की लागत से जमुई रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार, इसके बाद 20 करोड़ की लागत से सिमरतल्ला स्टेशन का जीर्णोद्धार, झाझा में 4.5 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज समेत कई बातों का जिक्र किया गया है। बल्कि जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, जब हम जमुई की जनता के बीच गए तो वहां पे जिस गांव को, बटिया गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया है, उस गांव के लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। 100 घर की आबादी है जहां एक चापाकल है, और उसी एक चापाकल से जो 100 घर में जो पानी जाता है उसी एक चापाकल से आता है। मतलब एक सांसद अपने सांसद निधि फंड से भी एक चापाकल अगर वहां पे व्यवस्था करवा देता तो शायद उस गांव का विकास हो जाता, उस गांव के लोग खुशहाली अपनी जीवन जो है वो जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेशक इनके पार्टी के लोग ढोल पीट रहे हो कि चिराग ने विकास किया है, लेकिन चिराग पानी की व्यवस्था भी जमुई के उस गांव में नहीं कर पाए जिस गांव को उन्होंने एक सांसद की हैसियत से गोद लिया। हालांकि वहां की जनता ने यह भी कहा कि चिराग कब आते हैं कब जाते हैं किसी को मालूम नहीं, हमने तो आज तक अभी चिराग पासवान को देखा ही नहीं। खैर, ये बात चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से, और ये बात, और जो हम पानी की बात करें, ये ग्राउंड रिपोर्ट से जो जानकारी हमें मिली, हमने एक एक वीडियो उस पर बनाया। इसके बाद पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी जीवन सिंह जो जमुई के जिलाध्यक्ष हैं उनको जवाब दिया गया है। वैशाली के जिलाध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की पार्टी के मनोज कुमार सिंह ने जवाब दिया है, उसमें भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। लंबी चौड़ी पोस्ट जो है उन्होंने लिखी है, पत्र लिखा है, 4-5 पेज का जो है वो इसमें पत्र लिखा हुआ है, जिसमें प्रमुख जो जवाब दिया गया सीधे तौर पर उसकी बात कर ली जाए। मनोज कुमार सिंह जीवन सिंह को जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपने जो इनके नाम विकास की लंबी फहरिस्त बताई है तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिना किसी सिफारिश या भेदभाव के दूरदर्शिता या पुराने रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कर रहे हैं। सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली व्यवस्था तथा बैंकिंग एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोलने पर जोर दे रहे हैं। इस दिशा में हुए रिकॉर्ड काम से उनकी लोकप्रियता भी नहीं है। सोलर ऊर्जा के उपयोग पर उनका न सिर्फ जोर है बल्कि इसके लिए बड़ी परियोजना पर काम भी हो रहा है। किसान, महिला, युवा, मजदूर और गरीब के जीवन में खुशहाली से जुड़े ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसे और बेहतर स्वरूप देने में एक सांसद की बड़ी भूमिका अपने क्षेत्र की बुनियादी
समस्याओं को दूर करने में होती है, न कि केंद्र के कामों का श्रेय खुद लेने में। आज लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास पुरुष ने अपने क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की, ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। लोगों को यह शिकायत क्यों है कि उन्होंने अपने संसद को नहीं देखा है, जमुई बाईपास का निर्माण क्यों नहीं कराया गया। क्षेत्र के लोग इस बात को हास्यास्पद बताते हैं कि एक सांसद स्ट्रीट लाइट और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बांटने को अपनी उपलब्धि बताते हैं। यह फहरिस्त काफी लंबी है, इसीलिए आप इसे समझ सकते हैं। आप सबों को शुभकामना। मनोज कुमार सिंह जिलाध्यक्ष हैं रालोसपा वैशाली के। इन्होंने जमुई के जिलाध्यक्ष को दबाव दिया है और कहा कि जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे चिराग पासवान की उपलब्धि बता रहे हैं, दरअसल वो प्रधानमंत्री की योजना है। चिराग पासवान ने संसदीय फंड का किस तरह इस्तेमाल किया है, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान संसदीय फंड का इस्तेमाल करते तो उनकी क्षेत्र की जनता जो पानी सही से जिनको नहीं मिल रही है वो उनको पानी मिलती, कम से कम उस गांव का विकास हो जाता जिस गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया है। पशुपति कुमार पारस की तरफ से एक एक सवालों का जवाब दिया गया और कहा कि एक सांसद की उपलब्धि यही है। आप श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री के कामों का। आपने क्या काम किया है? क्षेत्र में जल जमाव की समस्या क्यों खत्म नहीं हुई? क्षेत्र की जनता में पानी को लेकर हाहाकार क्यों है? क्षेत्र की जनता शिकायत क्यों कर रही है कि आप आते तक नहीं है, आपको उन्होंने कभी देखा तक नहीं है, बस चुनाव के वक्त दिखते हैं, उसके बाद चिराग कौन है कोई जानता तक नहीं है। साथ ही साथ पार्टी टूट को लेकर, परिवार टूट को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर मनोज कुमार सिंह जो वैशाली के अध्यक्ष हैं, रालोसपा के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने जवाब दिया है। तो दो दलों के बीच पत्र के माध्यम से टकरार जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच हमने आपको जमुई के विकास को लेकर भी दिखाया वीडियो कि चिराग ने कितना जमुई को फर्स्ट किया है। जिस गांव को गोद लिया उस गांव में पानी की भी पीने की व्यवस्था नहीं है, चापाकल तक नहीं है। 100 घर की आबादी है, वहां एक चापाकल है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र कई किलोमीटर दूर है। यह स्थिति उस गांव का है जिस गांव को चिराग ने गोद लिया है। बावजूद भी उनके पार्टी के लोग खूब वाहवाही बटोर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, उपलब्धि बता रहे हैं कि चिराग ने जमुई को लंदन और पेरिस बना दिया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।